बहुत जल्दी ही वो 7 कुंठित, लाचार और बेसहारा असहाय रानियां, जिनकी आंखों को निकाल लिया गया था उसके पति राजा के द्वारा, और उन सबको कैद में डाल दिया गया था। उनमें से सबसे बड़ी रानी से एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बहुत सुंदर लड़का था, लेकिन दूसरी रानियां अपने मध्यम उपस्थिति बड़ी रानी से बहुत अधिक चिढ़ती थी। उसके सौभाग्य को देखकर सभी अब खुश नहीं थी रानियां, लेकिन पहले वो उस सुंदर लड़के को भी देखकर खुश नहीं थी। जब उस लड़के ने ये सिद्ध कर दिया कि वो उन सब के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, तब वो सब उसको पसंद करने लगी और उसे अपने बेटी की तरह सबसे ज़्यादा मानने लगी। और थोड़ी ही समय में जब वो उस तहखाने में इधर उधर घूमता, तो उसने तहखाने की छत को खरोच खरोच कर एक अतुलनीय कार्य को अपने हाथों से किया। पहले उसमें एक छोटा सा छेद बनाया, फिर उसको बड़ा बनाकर उसमें से घसीट घसीट कर रैंता हुआ बाहर निकल गया। कुछ घंटों तक गायब रहा और वापस आया तो अपने साथ कुछ मिठाइयाँ, खाने पीने का सामान लेकर आया। ये सब वो 7 रानियों में बांटकर खाता था। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ, उसने उस दीवार के सुराख को और बड़ा बना दिया और वो उस सुराख के हर रोज़ दिन में 2-3 बार जाता आता रहता था। वहाँ बाहर छोटे बच्चों के साथ खेलता था। सारे दूसरे बच्चे उसको छोटू कहकर बुलाते थे और उसमें से कोई नहीं जानता था कि ये छोटा बच्चा कौन है, लेकिन हर आदमी को उसको वो पसंद करता था। वो लड़का पूर्ण रूप से बहुत अधिक मजाकिया कलाबाजियों के साथ, उसकी हरकतें मस्करे जो भरी हुई थी, बहुत अधिक रूपवान और बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसे जो भी कोई जैसे इनाम में बिस्किट और मुट्ठी भर चने ज़रूर मिल जाते थे उसे, अथवा वो कुछ मिठाइयाँ और भोजन भी इकट्ठा कर लिया करता था। वह इसे लेकर 7 अंधी माताओं के पास लाता, जिसकी सहायता से वो सब इस तहखाने में जिंदा रहती थी, जबकि संसार समाज समझता था कि वो सब रानियां भूख प्यास से पीड़ित होकर काफी समय से तहखाने में ही मर चुकी हैं। आखिर जब वो लड़का बिल्कुल बड़ा युवा हो गया, एक दिन उसने अपना तीर और धनुष लिया और बाहर निकलकर शिकार खेलने के लिए चलते हुए अचानक उस महल के पीछे से गुजर रहा था। अचानक उसकी निगाह उस क्रूर सफ़ेद रानी पर पड़ी जो जादूगरनी थी। उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कबूतर महल के संगमरमर पर द्वारा उस बुर्ज के ऊपर आसपास उड़ रहे थे और उसने वहीं से अपने तीर धनुष से निशाना साध कर एक सफ़ेद कबूतर को मार दिया। वो कबूतर हवा से में चकरा कर खाता खाता वो रानी के करीब जाकर गिर पड़ा, जहाँ पर सफ़ेद रानी बैठी हुई थी। वो अपने स्थान से खड़ी ये देखने के लिए कि ये कबूतर कैसे मर गया, और उसने बाहर की खिड़की से देखा और पहली ही दृष्टि में उसने उस सुंदर लड़की की झलक को देखा जो अपने हाथों में तीर धनुष लेकर खड़ा था। उसने अपने जादू की शक्ति से जान लिया कि ये लड़का राजा का है। वो गुस्साई और बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ा रही थी कि उसने सोचा कि इसे मैं अब नष्ट करके ही रहूँगी, उसे मारकर ही रहूँगी। तो उसने अपने नौकरों को भेजा कि इस लड़के को ऊपर बुला के लाओ। जब वो सामने आया तो उसने जादूगरनी ने कहा कि इस कबूतर को उसे अभी जिंदा करना होगा। तो उस लड़के ने बड़ी कठोरता से उत्तर दिया, नहीं, ये कबूतर मेरी 7 अंधी माताओं के लिए हैं जो अभी दुर्गंध से युक्त अंधकार काल कोठरी में हैं। वो मर सकती हैं यदि मैं उनके लिए खाना नहीं लेके जाऊंगा। उस जादूगरनी रानी ने कहा कि दुष्ट, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी माँओं की आंखें दोबारा वापस आ जाएं? ये कबूतर मुझे दे दो और मेरे प्यारे, और मैं तुमको रास्ता बताऊंगी जहाँ पर तुम अपनी 7 माँओं की आंखों को प्राप्त कर सकते हो। ये श्रद्धा पूर्वक तुमसे वादा करती हूँ मैं।
अब इस बात को सुनते ही लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, इतना अधिक प्रसन्न होता है। तो वो कबूतर उसे उस सफ़ेद रानी को दे देता है। इसके बाद उसने कहा कि वो तुरंत बिना किसी देरी के उसकी माँ की आंखों को तलाश करेगा, जिसके गले में उसकी माँ की आंखों की माला है, जिसको उसकी माँ ने हार की तरह पहना है। वो उसे अवश्य देगी। उस जादूगरनी रानी ने कहा, अगर तुम उसको ये कागज़ का टुकड़ा दोगे जिस पर मैंने आंखों को देने के लिए लिख दिया है। इस तरह से वो कागज़ का टुकड़ा उस लड़के को दे दिया गया, जिसमें इस प्रकार से लिखा था कि इस शैतान के बच्चे को अभी मार डालो और इसके खून को पी जाओ पानी की तरह से। सातों अंधी रानियों का बेटा अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने उस कागज़ के टुकड़े को बहुत संभाल कर अपने पास रख लिया और वहाँ से वो निकलकर सफ़ेद रानी की माँ की तलाश में निकल पड़ा। जब वो यात्रा कर रहा था तो उसी बीच वहाँ एक ऐसा नगर मिला जहाँ पर वहाँ के सभी निवासी जो थे बहुत ज़्यादा उदास और हैरान से थे। फिर भी उस लड़के ने उस सब को पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो? उन सब ने कहा कि यहाँ के राजा की जो केवल एक ही संतान है, जो एक लड़की है, वो किसी से विवाह नहीं करना चाहती। जो भी युवा उसके पास विवाह के लिए जाता है वो सबको मना कर देती है। इस तरह से उसके माता पिता की मृत्यु हो जाएगी तो इस राज्य को और इस राजा की विरासत को कौन देखभाल करेगा? यही सोचकर उस राज्य का प्रत्येक निवासी दुखी और उदास रहता था। उनको बहुत बड़ा भय कि वो हम सब के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं है। वो कहती है कि वो उसी लड़के से विवाह करेगी जिसकी 7 माएँ होंगी। और जब मैं ऐसी बात के बारे में मैंने सुना तो राजा बहुत अधिक उदास और परेशान है और उस राजा ने आदेश दिया कि जब भी कोई नया आदमी इस नगर में पूछताछ किए जाएगा तो उसको राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस समय लड़के को बहुत अधिक ज़्यादा जल्दी थी और उसे बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी अपनी माँ की आंखों को तलाशने के लिए जाना था। इसलिए वो जल्दी से घसीटता हुआ सबको राजकुमारी उन्होंने बोला कि मुझे जल्दी से उस रानी के पास ले चलो। राजकुमारी ने घसीटता हुआ सबको राजकुमारी उन्होंने बोला कि मुझे जल्दी से उस रानी के पास ले चलो। राजकुमारी ने उसको लड़के को देखकर ना एकदम से शर्मा गई और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे ये पसंद है। ऐसा आनंद और उत्सव मनाया गया जैसे वहाँ पर दिवाली हो। इसके बाद लोगों की उसकी प्रसन्नता कोई सब सुख और पागल हो गए थे। लेकिन 7 रानियों के बेटे ने कहा कि वो तब तक राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकता जब तक उसकी अपनी माँ की आंखों को प्राप्त न करे। वो दोबारा दृष्टि दान प्रदान करना चाहता है। इस कहानी को जब उसकी सुंदर दुल्हन ने सुना तो उसने पति से उसे पर्चे को दिखाने के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी थी और बुद्धिमान के साथ साथ वो बहुत अधिक चालाक भी थी। जब उसने ये विश्वासघाती चालबाजी शब्दों को पढ़ा तो उसने पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक तरह के कागज़ को इस लड़के को ध्यान से रखने को और उसको सारी इच्छाओं की वस्तुओं को देते हुए उस पर लिखकर पर्चा बना दिया कि जो उसके जितना अधिक बुद्धिमान नहीं था, जिसको उसने अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल में वो लड़का उस बेकार टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचा और सकरने घाटियों की जो पास में थी, जहां पर सफ़ेद जादूगरनी की माँ रहती थी, जो एक घिनौनी किस्म की भद्दी औरत थी। जब उसने उस पर्चे को पढ़ा तो वो नाखुश और पूर्व भयंकर बनाया उसने अपना मुंह। विशेष रूप से जब लड़के ने उस आंखों के हार से उस हार को मांगा ना, तो कोई बात नहीं, उसने अपने गले से निकाल कर उस लड़के को दे दी और उससे कहा, इसमें केवल 13 ही हैं। इसमें से मैं एक पिछले सप्ताह मेरे को भूख लगी थी और मैंने खा ली। लड़के को जितनी भी आँख उसको मिली थी
वो इसके लिए बहुत अधिक प्रसन्न था, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर पर अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए वहाँ से चल पड़ा। और उसने दो दो आँखों की जोड़ी में सभी 6 माँओं को, रानियों को मतलब दे दी। सबसे पहले रानी को केवल एक आँख दी और उससे कहा, मेरी प्यारी माँ, एक दूसरी आँख मैं तेरी हमेशा साथ रहूँगा। अब इसके बाद वो स्वयं राजकुमारी के पास विवाह के लिए, जैसे ही उसने इसके लिए वादा किया था, वो उस वादे को राजकुमारी के पास जा रहा था। लेकिन जब वो सफ़ेद रानी के महल के पास गया तो फिर उसने उस बुर्ज पर कबूतरों को देखा और उसने अपने तीर धनुष को निकाला और उससे निशाना साध कर एक कबूतर को फिर मार गिराया और वो कबूतर डुलमुल करता हुआ सफ़ेद रानी की खिड़की के पीछे जा गिरा। सफ़ेद रानी ने बाहर देखा तो उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे आश्चर्य के साथ विचार किया कि अभी राजा का बेटा जिंदा और अच्छा है। उसे और भी ज़्यादा नफरत और गुस्से में वो चीखी चिल्लाई, लेकिन लड़के को भेजकर कि वो इतनी जल्दी कैसे लौटा था। और जब उसने सुना कि उसने 13 आँखों को कैसे लाया तो वो और 7 अंधियों को दे भी दी, तो वो अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने अपनी सफलता के साथ उसने नाटक किया कि मैं बहुत अच्छी हूँ। उसने और कहा कि ये कबूतर मुझे दे दो। वो उस जोगी की गाय अद्भुत गाय है जो वो उसे इनाम देगी, जिसका दूध पूरे दिन बहता है और तालाब को एक राज्य के रूप में बड़ा बना देता है। लड़का कुछ भी नहीं उसे कबूतर दे दिया। उसके बाद उसने पहले उस गाय के लिए अपनी माँ से पूछने के लिए कहा और उसे एक पत्र दिया कि जिस पर लिखा गया था, बिना किसी असफलता के लड़के को मार और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। 7 रानियों के बेटे में देरी से आने का उसकी राजकुमारी ने कारण पूछा, तो देरी को और इस लड़के ने सफ़ेद रानी के द्वारा उस पत्र को जो उसे मिला था उसको देकर राजकुमारी उसकी नियत को समझ गई। इसलिए उसने फिर पहले की तरह उस पत्र के शब्द को बदलकर अपने पति को दे दिया और वो लड़का उस पत्र को लेकर उस बुढ़ी औरत के पास पहुंचा जो जादूगरनी थी, जो वो उस टूटे फूटे झोपड़े में रहती थी। उसको पत्र देकर उसने जोगी की सफ़ेद गाय की लड़के ने मांग की, जिसके लिए उसकी माँ ने मना नहीं कर सकी। लेकिन उसने लड़के से कहा कि तुम उसको पाओगे कैसे? ये सारी वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है जिस गाय की मांग कर रही है। उसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्यों को लगाया गया है और वो हमेशा उस गाय रूपी बहुमूल्य खजाने की रखवाली भी करती है। इसके बाद वो अपनी बेटी की मूर्खता पर बहुत ज़्यादा गुस्साई। फिर उस लड़के ने बड़ी बहादुरी के साथ वो सब किया जो उसको करने के लिए कहा गया था। उसने लंबी यात्रा की और काफ़ी समय के बाद उस जोगी के सफ़ेद गाय के पास और उस तालाब के पास पहुंच गया जो गाय के दूध से भरा था, जिसकी रक्षा के लिए वो 18,000 दैत्य जुटे हुए थे। वो वस्तु बहुत अधिक खतरनाक और भयभीत दिख रहे थे, वो सारे के सारे दानव जो थे। फिर भी लड़के ने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। वो अपनी संगीत की ध्वनि को बजाता हुआ आगे बढ़ता रहा और ना बाएं देखा ना दाएं देखा, सीधा ही चलता रहा। इसके बाद वो सीधा जोगी की गाय के पास पहुंच गया। सफ़ेद लंबी गाय को बहुत सुंदर और अलौकिक लग रही थी। जो वो स्वयं वहाँ पर जितने भी तैनात दैत्य थे, उन दैत्यों को राजा जो था उस गाय के पास बैठकर दिन रात उसको दुहा करता था और दूध उस गाय के थन से झरते हुए सीधे सफ़ेद तालाब में जाता था, जो पूरा दूध से लबालब भरा हुआ था। जोगी ने उस लड़के को वहां देखकर बड़ी गुस्साई आवाज में कहा कि तुम यहाँ पर क्या चाहिए? लड़के ने कहा वही कहा जो उस बूढ़ी औरत ने उसे समझाया था।
उस लड़के ने कहा कि मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए राजा इंद्र के नगाड़े को बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी चमड़ी उनके नगाड़े के लिए अति उत्तम होगी। इसको सुनते ही जोगी ने कांपना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी जिन जोगी में ये समर्थ नहीं कि वो राजा इंद्र के आदेश को नकार सके। और लड़के के पैरों पर गिरकर उस जोगी ने रोने लगा और कहा कि तुम किसी तरह से मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में तुमको कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ तक कि सफ़ेद गाय को भी। इस तरीके से उस लड़के ने हिचकिचाते हुए वो गाय तैयार ले ली, मतलब उसे देते से ले ली। तो इसका अगला पार्ट कल सुनेंगे।